वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इससे पहली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होती है और इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम किस किस तरीके से फ्यूल की क्वालिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम फ्यूल के अंदर के जो परसेंट कॉम्पोजिशन है उसको हम निकालते हैं। किस किस टर्म में? सबसे पहला जो मेजरमेंट हम करते हैं वो हम करते हैं मॉइस्चर का, यानी कि फ्यूल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हम निकालते हैं इसमें मॉइस्चर परसेंटेज। दूसरी टर्म हम यहाँ पर कैलकुलेट करते थे वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज, यानी कि फ्यूल के अंदर कितने परसेंट वॉलेटाइल मैटर या ऐसे मैटर प्रेजेंट हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तीसरा हमने निकाला था ऐश या रेजिड्यू परसेंटेज, और फोर्थ पार्ट हमारे पास आया था फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। अब ये जो भी परसेंट कॉम्पोजिशन है, इन परसेंट कॉम्पोजिशन को निकालने के बाद में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे फ्यूल की जो क्वालिटी है वो एक अच्छे फ्यूल को कैटेगराइज करती है या फिर हमारे फ्यूल की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, हम उस फ्यूल को चेंज करके कोई दूसरा फ्यूल यूज कर सकते हैं जो कि उससे बेटर हो। तो हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, वॉलेटाइल मैटर कितना है, रेजिड्यू या ऐश कितना है और फिक्स्ड कार्बन कितना है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूल की क्वालिटी पर कैसे पड़ा, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉइस्चर परसेंटेज, यानी अगर फ्यूल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसकी फ्यूल के रेस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर किसी भी फ्यूल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर का मतलब है वाटर प्रेजेंट होगा। अगर फ्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वो हमेशा फ्यूल की बर्निंग कैपेसिटी को कम करेगा, यानी कि फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करेगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू लिबरेट होने वाली एनर्जी का वो अमाउंट होता है जो कि यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंबशन से रिलीज होती है। यानी अगर हम किसी भी फ्यूल के यूनिट मास को, जैसे कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर हम जलाते हैं, उसका कंबशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर फ्यूल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इसके लिए हम क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं? हम इसके लिए लिख सकते हैं कि if there is high percentage of moisture it will decreases the calorific value of fuel. The calorific value of fuel, क्योंकि जितना फ्यूल के अंदर मॉइस्चर होगा वो फ्यूल के जलने पर उसके टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा, यानी कि फ्यूल से रिलीज होने वाली एनर्जी को कम करने का काम करेगा। उसके साथ साथ अगर हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, सपोज अगर हम एक लकड़ी को जला रहे हैं और वो लकड़ी गीली है, दैट मीन्स उसके अंदर मॉइस्चर है, तो उसको जलाने के लिए जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर हमें ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ देयर इज परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द फ्यूल इट विल इंक्रीज और इट इंक्रीजेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। तो अभी तक तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी फैक्टर हमारे फ्यूल के फेवर में नहीं है, ये फ्यूल की अच्छी क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता है। दैट मीन्स ये दोनों ही चीजें बताती हैं, कैलोरीफिक वैल्यू का रिड्यूस होना भी और इग्निशन टेम्परेचर का इंक्रीज होना भी, कि फ्यूल के अंदर जितना परसेंटेज मॉइस्चर ज्यादा होगा फ्यूल के लिए उतना ही खराब होगा। दैट मीन्स कि अगर फ्यूल के अंदर परसेंटेज का अमाउंट कम है तो इट विल बी बेटर। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? Hence, coal with low percentage of moisture is better.
तो अब हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल से, कि अगर हमने मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू कम है तो हमारा फ्यूल जो है दैट इज बेटर, अगर मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमारे फ्यूल की क्वालिटी जो है इज नॉट अप टू द मार्क। अब जो दूसरी चीज हमने कैलकुलेट की दैट इज वॉलेटाइल मैटर। तो वॉलेटाइल मैटर कैसे मैटर होते हैं? ये ऐसे मैटर होते हैं जो कि फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये रिलीज हो रहे हैं फ्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो कहीं ना कहीं ये कैलोरीफिक वैल्यू को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। यानी जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारे पास है उसमें जितनी परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर होगा वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करेगा। तो इट ऑल्सो डिक्रीजेज the calorific value of fuel। तो कहीं ना कहीं इसकी परसेंटेज भी कम होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी वॉलेटाइल मैटर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज होंगे, तो इसका मतलब जब हम फ्यूल को जलाएंगे तो जो फ्यूल की फ्लेम है यानी उसकी जो आग हमें दिखाई देगी वो बहुत लंबी होगी। तो फ्लेम अगर लंबी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर हमें फ्यूल से ज़्यादा टेम्परेचर निकालना है तो दैट मीन्स उसका जो फ्लेम साइज है वो कम होना चाहिए। बट अगर वॉलेटाइल मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि दीज मैटर्स इलोंगेट्स फ्लेम, और फ्लेम जितनी ज़्यादा इलोंगेट होगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा। सो वी कैन राइट एज इट रिड्यूस फ्लेम टेम्परेचर। फ्लेम टेम्परेचर। उसके साथ साथ क्योंकि गैसेस की फॉर्म में वॉलेटाइल मैटर रिलीज होगा तो दैट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्मोक। दैट मीन्स धुआं प्रोड्यूस करेगा और एयर का पॉल्यूशन भी करेगा। तो वॉलेटाइल मैटर्स फॉर्म या वॉलेटाइल मैटर फॉर्म्स स्मोक एंड क्रिएट पॉल्यूशन। तो अब इन तीनों पॉइंट से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि फ्यूल के अंदर वॉलेटाइल मैटर जितना कम होगा उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी। तो दैट मीन्स हेंस कोल और फ्यूल विथ लेस वॉलेटाइल मैटर इज बेटर। दैट मीन्स फ्यूल के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज भी कम होना चाहिए, फ्यूल के अंदर वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज भी कम होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो हमारा कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ऐश और वी कैन से रेजिड्यू परसेंटेज। तो ऐश और रेजिड्यू कौन सा पार्ट होता है फ्यूल का? जो कि नॉन कंबस्टिबल पार्ट होता है, यानी जितना भी लास्ट में बच जाता है। तो जो बची हुई राख है या बचा हुआ ऐश है उसका मतलब क्या है कि वो फ्यूल का ऐसा पार्ट है जिसका कंबशन नहीं हुआ या कंबशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट। तो किसी भी फ्यूल को जलाने पर अच्छा फ्यूल कब माना जाएगा? जब उस फ्यूल के जलाने पर बनने वाली राख यानी बनने वाली ऐश का अमाउंट कम हो, और जितना अमाउंट ज्यादा होगा इट रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट ऑल्सो रिड्यूसेस the calorific value और जो ऐश या रेजिड्यू बचता है उसको डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऐश डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। कहाँ पर उसको डिस्पोज किया जाए, क्योंकि कहीं पर भी हम इसको डालेंगे तो वो पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऐश परसेंटेज के लिए भी सेम कंडीशन है, हेंस लेसर ऐश परसेंटेज बेटर इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। बेटर इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, और हम यहाँ लिख सकते हैं कोल, क्योंकि स्टार्टिंग से हम कोल को ही कंसीडर कर रहे हैं फ्यूल के एग्जाम्पल की फॉर्म में।
अब ये 3% तो हमने कैलकुलेट करी और उन 3% से हमने फ्यूल की क्वालिटी का मेजरमेंट किया। अब हमारे पास आता है हमारे किसी भी फ्यूल या कोल का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। ये हमारे फ्यूल का वो पार्ट होता है जो कि कंबस्टेबल पार्ट होता है, यानी जिसके कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके लिए हमें क्या मेंशन करना होगा, इट इज द बर्निंग पार्ट ऑफ कोल। और ये क्या करेगा, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो वी कैन राइट इट एज इट इज अ बर्निंग पार्ट of coal and increases the calorific value। यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी फ्यूल की, यानी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्यूल हम कब कहेंगे, जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो जितनी ज्यादा प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि हेंस हाई कार्बन परसेंटेज मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ कोल। तो आपने देखा कि हम बाकी सारी चीजों के लिए तो लेस परसेंटेज लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा लेसर ऐश परसेंटेज, ऐसे ही हमने ऊपर लिखा जो वॉलेटाइल मैटर है उसके लिए लेस वॉलेटाइल मैटर परसेंटेज, ऐसे ही हमने लिखा लो मॉइस्चर परसेंटेज। लेकिन हम फिक्स्ड कार्बन के लिए इसको क्या लिख रहे हैं, हाई कार्बन परसेंटेज। तो किसी भी फ्यूल के अंदर जितने ज्यादा परसेंट में कार्बन प्रेजेंट होगा उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही हाई होगी। तो दैट मीन्स सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हमें क्या बताती है कि फ्यूल के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए और मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर और रेजिड्यू की परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए। तो इन सबको अगर कंपाइल फॉर्म में देखें तो हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ उस फ्यूल की प्रॉपर्टी को भी कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूल एक बेटर क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो आई होप आपको ये सारा पोर्शन समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you can write down in comment box. Thank you so much.